दोस्तों, हमारा ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और सिनेप्टिक कनेक्शन से बना है। ट्रेडिशनल साइंस के हिसाब से हमारा दिमाग, हमारे थॉट्स, इमोशंस, सब कुछ न्यूरोकेमिकल रिएक्शंस पर बेस्ड होते हैं। लेकिन क्या होता अगर हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में कुछ और भी होता हो, कुछ जो क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया से कनेक्टेड हो। ये वही पॉइंट है जहां क्वांटम ब्रेन थ्योरी का कंसेप्ट आता है, जिसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि ब्रेन के काम करने में क्वांटम फेनोमेना इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्वांटम ब्रेन थ्योरी का मेन कंसेप्ट ये है कि ब्रेन सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स से काम नहीं करता, बल्कि इसमें क्वांटम प्रोसेसेस का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। ये थियरी ये सजेस्ट करती है कि ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स और सिनेप्टिक इंटरेक्शंस के पीछे क्वांटम फेनोमेना जैसे सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट और क्वांटम टनलिंग का रोल भी हो सकता है। दोस्तों, क्वांटम ब्रेन थ्योरी का सबसे पॉपुलर और डिस्कस्ड प्रपोजल है ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन मॉडल, जो रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरऑफ ने डेवलप किया। रॉजर पेनरोज, जो एक रिनाउंड फिजिसिस्ट हैं, ये बिलीफ रखते हैं कि कॉन्शियसनेस का कनेक्शन क्वांटम फिजिक्स से हो सकता है। उन्होंने काफ़ी रिसर्च की और ये कहा कि ब्रेन के माइक्रोट्यूबल्स में क्वांटम इफेक्ट्स हो रहे हैं। दोस्तों, माइक्रोट्यूबल्स न्यूरॉन्स के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हैमरऑफ ने पेनरोज की थ्योरी को एक्सपेंड किया और ये सजेस्ट किया कि ये क्वांटम प्रोसेसेस ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं, मतलब कि अरेंज्ड होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ। उनके हिसाब से कॉन्शियसनेस एक तरह से क्वांटम कोहेरेंस यानी कि मल्टीपल स्टेट्स में एक ही वक्त पर एग्जिस्ट होने का रिजल्ट है, जो ब्रेन के माइक्रोट्यूबल्स में होता है। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फायरफ्लाइज यानी कि जुगनुओं का सिंक्रोनाइज्ड ब्लिंकिंग। आपने देखा होगा कि जंगल में फायरफ्लाइज यानी कि जुगनू अलग अलग टाइम पे ब्लिंक करते हैं, लेकिन कभी कभी एक अमेजिंग चीज होती है, ये सारे जुगनू एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, एक परफेक्ट हार्मोनी में चमकने लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें एक जुगनू दूसरे जुगनू की लाइट की ब्लिंकिंग के साथ अपनी ब्लिंकिंग को एडजस्ट करता है और धीरे धीरे सब एक रिदम में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को फेज कपलिंग या कपल्ड ऑसिलेटर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स एक दूसरे के इफेक्ट में आए तो वो अपनी फेज को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। मतलब जुगनू का दिमाग बस इतना करता है कि जब वो किसी और जुगनू की लाइट देखता है तो वो थोड़ा सा अपनी टाइमिंग को एडजस्ट कर लेता है। दोस्तों, टाइम के साथ ये प्रोसेस परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन बना देता है। दोस्तों, चलिए अब इसको क्वांटम ब्रेन थ्योरी से रिलेट करते हैं। हैमरऑफ और पेनरोज ये कहते हैं कि माइक्रोट्यूबल्स के अंदर क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं, जैसे क्वांटम कोहेरेंस, मतलब एक जैसे स्टेट्स एक रिदम में आ जाते हैं, बिल्कुल फायरफ्लाइज यानी जुगनू की तरह। जब यह क्वांटम कोहेरेंस एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पर पहुंचता है तो ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन होता है, मतलब क्वांटम स्टेट्स कोलैप्स हो जाते हैं और एक कॉन्शियस थॉट या डिसीजन इमर्ज होता है। हैमरऑफ का कहना है कि ये माइक्रोट्यूबल्स क्वांटम सुपरपोजिशन को सस्टेन करते हैं। दोस्तों, मतलब ये है कि ये क्वांटम स्टेट्स साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं। ये फेनोमेना ब्रेन के प्रोसेसिंग स्पीड और कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्शियस थॉट को मोर इफिशिएंट बनाता है। तो दोस्तों, चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप एक कॉइन उछाल रहे हैं। जब तक कॉइन हवा में है तब तक वो साइमल्टेनियसली दोनों स्टेट्स में हो सकता है, हेड भी हो सकता है और टेल भी। जब तक आप उसको देख नहीं लेते तब तक ये सुपरपोजिशन स्टेट में होता है। अब इसी कंसेप्ट को ब्रेन के माइक्रोट्यूबल से रिलेट करते हैं। माइक्रोट्यूबल्स एक कॉइन टॉस की तरह क्वांटम सुपरपोजिशन सस्टेन कर सकते हैं, मतलब एक ही वक्त पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होल्ड कर सकते हैं। इसी वजह से ब्रेन एक नॉर्मल कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल और इफिशिएंट हो सकता है। एक नॉर्मल कंप्यूटर एक वक्त पर या तो 0 होता है या फिर 1 बाइनरी लॉजिक के हिसाब से, लेकिन क्वांटम सुपरपोजिशन वाले माइक्रोट्यूबल्स एक वक्त पर 0 भी हो सकते हैं और 1 भी, मतलब ये एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम कर सकते हैं। जब ये क्वांटम स्टेट कोलैप्स होता है तो एक स्पेसिफिक थॉट या डिसीजन जनरेट होता है, जैसे कॉइन का फाइनली हेड या टेल पर गिरना। दोस्तों, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं।
एक क्रिकेटर सोचिए जो बॉल की स्पीड, एंगल और ट्रैजेक्टरी को 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर लेता है और शॉट मार देता है। ये इतना फास्ट कैसे होता है? नॉर्मल ब्रेन प्रोसेसिंग होती तो एक एक ऑप्शन कैलकुलेट करना पड़ता, जिसमें टाइम लगता। क्वांटम सुपरपोजिशन वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को होल्ड कर सकते हैं। जैसे बॉल हवा में होता है तो क्रिकेटर के पास मल्टीपल डिसीजंस एक साथ होते हैं। जैसे ही एक बेस्ट ऑप्शन इमर्ज होता है, क्वांटम कोलैप्स होता है और क्रिकेटर शॉट मार देता है। दोस्तों, क्वांटम टनलिंग एक और कंसेप्ट है जो ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा रहा है। क्वांटम टनलिंग में पार्टिकल्स एनर्जी बैरियर्स को क्रॉस कर जाते हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल है। अगर ये प्रोसेस ब्रेन में होती है तो ये एक्सप्लेन कर सकती है कि कैसे ब्रेन न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को क्विकली ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल होता है। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हो सकता है। दोस्तों, क्वांटम इंटेंगलमेंट एक और फैसिनेटिंग फेनोमेनन है जो क्वांटम फिजिक्स में होता है। इसमें दो पार्टिकल्स इतने क्लोजली लिंक्ड होते हैं कि एक पार्टिकल की स्टेट दूसरे पार्टिकल को इंस्टेंटली अफेक्ट कर सकती है, चाहे दोनों पार्टिकल्स कितनी भी दूर क्यों न हो। अगर हम क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करें तो क्वांटम इंटेंगलमेंट ये सजेस्ट कर रहा है कि न्यूरॉन्स और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से क्वांटम लेवल पर कनेक्टेड हो सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स क्वांटम इंटेंगलमेंट का यूज करते हुए आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जो कि क्लासिकल सिस्टम्स में मुश्किल होता है। ये ब्रेन को एक हायर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी दे सकता है जो ट्रेडिशनल थ्योरीज के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। न्यूरल नेटवर्क्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में काफ़ी सिमिलरिटी होती है। न्यूरल नेटवर्क्स और क्वांटम कंप्यूटर्स दोनों ही पैरेलल कंप्यूटिंग पर डिपेंड करते हैं। ब्रेन का जो न्यूरल नेटवर्क है वो भी मल्टीपल सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम बिट्स को हैंडल करते हैं। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स एक टाइम पर मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिससे वो पैरेलल कंप्यूटेशंस बहुत इफिशिएंटली करते हैं। अगर ब्रेन भी क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है तो ये उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकता है। ये सजेस्ट करता है कि हमारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इफिशिएंट हो सकता है, जो कि अब तक हमने समझा नहीं है। ब्रेन के न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है। क्वांटम कोहेरेंस का आइडिया ये है कि ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में क्वांटम स्टेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये कोहेरेंस ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक साथ सिंक्रोनाइज करने में हेल्प कर सकती है, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन को इफिशिएंटली प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब है कि ब्रेन की फंक्शनिंग क्लासिकल न्यूरॉन्स के इंटरेक्शन से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो सकती है, जो क्वांटम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों, क्वांटम ब्रेन थ्योरी काफ़ी स्पेकुलेटिव है और इसके काफ़ी चैलेंजेस भी हैं। एक मेजर चैलेंज ये है कि ब्रेन का एनवायरनमेंट काफ़ी वार्म और मॉइस्ट होता है, जो क्वांटम कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए आइडियल नहीं है। क्वांटम कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए टिपिकली कोल्ड और आइसोलेटेड कंडीशंस चाहिए होते हैं। ये ब्रेन के बायोलॉजिकल कंडीशंस के लिए मेजर लिमिटेशन हो सकता है। दोस्तों, इसी वजह से कई साइंटिस्ट इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं और ये कहते हैं कि क्लासिकल न्यूरल नेटवर्क्स को समझना सफिशिएंट है विदाउट इन्वोकिंग क्वांटम प्रोसेसेस। लेकिन दोस्तों, क्वांटम बायोलॉजी के रिसर्च के रिसेंट एडवांसमेंट ये सजेस्ट करते हैं कि क्वांटम इफेक्ट्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हो सकते हैं, जो इस थियरी को कुछ क्रेडिबिलिटी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर क्वांटम ब्रेन थ्योरी सही है तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को फंडामेंटली चेंज कर सकती है। इसका इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स के क्वांटम प्रिंसिपल्स से भी कनेक्टेड हो सकती है। ये थ्योरी हमारे मेंटल हेल्थ को समझने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव कंप्यूटिंग को इन्हेंस करने और हमारे रियलिटी को परसीव करने के तरीकों को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। अगर क्वांटम प्रोसेसेस हमारे ब्रेन में इन्वॉल्व है तो ये माइंड मैटर इंटरेक्शन को भी एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकती हैं। मेंटल स्टेट्स जैसे इंटेंशन, फोकस और बिलीव्स, ये सब हमारे रियलिटी को शेप करने में एक्टिव रोल्स प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, क्वांटम ब्रेन थ्योरी का इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि हमारे माइंड का डायरेक्टली मैटर पर इफेक्ट हो सकता है और ये फेनोमेना हमारे फिजिकल वर्ल्ड के परसेप्शन को रीडिफाइन कर सकता है।
दोस्तों, क्वांटम ब्रेन थ्योरी एक ऐसी फ्रंटियर है जहां न्यूरोसाइंस और क्वांटम मैकेनिक्स मिलके नई अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इस थ्योरी को वैलिडेट किया जाए तो ये एक दिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली चेंज कर देगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं बल्कि एक फिलोसफिकल और मेटाफिजिकल जर्नी का हिस्सा बन सकती है, जहां हम अपने आप को और अपनी दुनिया को नए तरीके से देखने लगते हैं। दोस्तों, आप क्वांटम ब्रेन थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।